हरे कृष्णा दर्शकों, मेरे चैनल शिव मार्ग में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम कजरी तीज के शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में कजरी तीज का विशेष महत्व है। कजरी तीज भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है और यह पर्व रक्षाबंधन के 3 दिन बाद कृष्ण जन्माष्टमी से 5 दिन पहले मनाया जाता है। कजरी तीज को बड़ी तीज, सातुड़ी तीज या बुढ़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। कजरी तीज पर सुहागिन महिलाएं अपनी वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि, पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन महिलाएं निर्जला उपवास रखकर विधि पूर्वक शिव पार्वती की पूजा करती हैं। सुहागिन महिलाएं मेहंदी और 16 श्रृंगार कर गौरी शंकर की पूजा करती हैं और कुंवारी कन्याएं अच्छा वर पाने की कामना से व्रत करती हैं और यह व्रत करवा चौथ की तरह शाम को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद खोला जाता है। तो आइए तीज का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। कजरी तीज की तिथि आरंभ होगी 11 अगस्त सुबह 10:33 पर और इस तिथि का समापन होगा 12 अगस्त को सुबह 8:40 पर। उदया तिथि के अनुसार व्रत 12 अगस्त को रखा जाए और इस दिन स्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है और शिव योग भी बन रहा है। 12 अगस्त को सुबह 11:52 से 13 अगस्त सुबह 5:50 तक यह योग रहेगा। इस अवधि में पूजा करना सबसे शुभ माना जाता है और व्रत का पूर्ण फल भी प्राप्त होता है। अब जान लेते हैं कजरी तीज की पूजा विधि। सुबह महिलाएं स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहनकर व्रत का संकल्प लेती हैं और दिन भर निर्जला उपवास करती हैं। शाम को नीम की टहनी या उसकी प्रतिमा को स्थापित कर उसकी पूजा अर्चना करती हैं। कजरी तीज के दिन कुछ विशेष उपाय करके अपने वैवाहिक जीवन को और भी सुखमय बना सकती हैं। इन उपायों से केवल देवी देवताओं की कृपा प्राप्त नहीं होती बल्कि घर में सुख, शांति, प्रेम और समृद्धि भी बनी रहती है। पूजन के बाद नीम की टहनी पर चूड़ियाँ, बिंदी, कंघी, सिंदूर जैसी सुहाग की सामग्री चढ़ाना शुभ माना जाता है। इससे पति पत्नी के रिश्ते में मधुरता आती है। गाय के दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल मिलाकर नीम की डाली का अभिषेक करने से माता की कृपा प्राप्त होती है और निरोगी जीवन का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। किसी भी कुएं, नदी, तालाब की मिट्टी से शिव पार्वती की छोटी सी प्रतिमा बनाकर उनका पूजन करना चाहिए। इस दिन बहुत फलदायी होता है और अखंड सौभाग्य बना रहता है। यदि आप मिट्टी किसी नदी या तालाब से नहीं ला सकते तो आप किसी भी गमले की मिट्टी को लेकर उसमें थोड़ा गंगा जल मिलाकर उसकी भी प्रतिमा तैयार कर सकते हैं और उसका पूजन कर सकते हैं। तीज की कथा सुनने के बाद किसी सुहागिन महिला को सुहाग सामग्री देने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है और घर के संकट और तनाव भी कम होते हैं। अब हम 12 अगस्त के शुभ मुहूर्त और पंचांग के बारे में जान लेते हैं। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:30 से 5:18 तक रहेगा। अमृत काल सुबह 5:59 से लेकर 7:29 तक रहेगा। सूर्य उदय सुबह 5:48 पर होगा। सूर्य अस्त शाम 7:03 पर होगा। चंद्र उदय शाम 9 बजे होगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से लेकर 12:57 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 3:45 से लेकर 5:24 तक रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग रात्रि 11:52 से शुरू होगा और 13 अगस्त सुबह 5:50 तक रहेगा। जब रात को चंद्रमा को अर्घ दे तो मन में यह भाव रखें कि चंद्रदेव, जैसे आप अपने प्रकाश से पूरे संसार को रोशनी देते हो, वैसे ही मेरे घर को सुख, शांति और सौभाग्य से रोशन कर देना। इस भाव के साथ दिया गया अर्घ बहुत प्रभावशाली माना जाता है और व्रत को खोलने से पहले आपको अपने घर में सत्तू से बनाई हुई मिठाई या भोग को गाय को किसी रोटी में अवश्य देना चाहिए। उसके बाद ही अपने व्रत को खोलना चाहिए। तो यह थी आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आती रहूं। हरे कृष्णा दर्शकों।